तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी शेल में तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, वो फॉर्मूला है E = -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें Z क्या है, Z है दोस्तों यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर, और n होता है शेल नंबर, किस शेल में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये शेल नंबर बोल सकते हो या एनर्जी लेवल नंबर। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से दोस्तों, उसका प्रूफ जो है, उसका प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे, इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूले के हिसाब से हाइड्रोजन के एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी हम लोग देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम के लिए इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी होगी, देखिए एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड, एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर देखिए, डिवाइडेड बाय n²। और n ये जो शेल है इसका नंबर कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा देखिए, डिवाइडेड बाय 1²। सो 1² बाय 1² ये हो जाएगा 1। और इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या, अगर हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, सपोज यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो इस प्लेस के लिए एनर्जी कितनी होगी देखिए। तो फॉर्मूला क्या है, -13.6, इसको E1 बोलेंगे, इसको हम लोग E2 बोलेंगे। ठीक है, ओके। सो -13.6 Z², Z कितना है 1, तो यहाँ पर ये 1² डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर देखिए -13.6 डिवाइडेड बाय 4, और -13.6 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, ये होता है लगभग यहाँ पर देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब क्या कि अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो -13.6 से -3.4 ज़्यादा है ना, नेगेटिव है ना ये। सो ये -3.4 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी कम होगी, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो एनर्जी बढ़ रही है। अब अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। सो थर्ड शेल के लिए एनर्जी कितनी होगी देखिए, E3 = क्या होगा, -13.6 Z² अपॉन n²। Z की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, n मतलब कितना यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो -13.6 डिवाइडेड बाय 9 अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे मिलेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी देखिए, उसकी एनर्जी कितनी होगी, दैट विल शो बाय E4 = तो यहाँ पर ये देखिए -13.6 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, n कितना है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। सो -13.6 डिवाइडेड बाय 16 आपको यहाँ पर मिलेगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था तो उसके पास मिनिमम एनर्जी थी, जैसे ये ऊपर गया है इसकी एनर्जी बढ़ गई, जैसे ही ऊपर जा रहा है एनर्जी इसकी बढ़ रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ऊपर जाते वक्त मतलब बाहर के शेल में जाते वक्त एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अब ये जो इनिशियल स्टेट है इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये जो इनिशियल स्टेट है अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है इस स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है तो ये ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ओके, मतलब उसकी एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट में आप बोल सकते हो। और इनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स, मतलब ग्राउंड स्टेट के बाद जो स्टेट्स होते हैं उनको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा n की वैल्यू 1 होने पर एनर्जी की वैल्यू इतनी है, n की वैल्यू 2 होने पर एनर्जी की वैल्यू इतनी है,
एन की वैल्यू 3 होने पर एनर्जी की वैल्यू देखिए यहाँ पर -1.51 है। एन की वैल्यू 4 होने पर एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो अब अगर एन की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करो, इफ़ एन इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, इफ़ एन इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब यहाँ से काफ़ी दूर, इफ़ एन इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, देन ई विल बी इक्वल टू व्हाट, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। अब किसी भी नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो आंसर क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होगी, यहाँ से इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी 0 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो क्या है देखिए। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं देखिए। इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी एंड जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एक्सेप्ट करके हायर एनर्जी लेवल पर जंप कर सकता है, मतलब यहाँ से यहाँ जा सकता है, एनर्जी को क्या करेगा, वो गेन करेगा, एनर्जी को गेन करके वो ऊपर जा सकता है, बाहर जा सकता है, ठीक है, ओके। और अगर बाहर है तो क्या करना पड़ेगा उसको, इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी, अगर यहाँ पर है तो उसको एनर्जी को लूज करना होगा, और वो क्या करेगा, जंप्स टू लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज कॉल्ड एज डी एक्साइटेशन। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है उसको यहाँ पर आना है तो उसको एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उसको यहाँ पर जाना है तो उसको एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को गेन करके बाहर जाता है तो उसको एक्साइटेशन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से अंदर आता है एनर्जी को लूज करके, ठीक है, तो उसको डी एक्साइटेशन बोलते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर जाना है तो उसको क्या करना होगा, एनर्जी को गेन करना होगा। कितने एनर्जी को गेन करना होगा, ये दो एनर्जीज जो हैं, ये दो एनर्जीज जो हैं, ये एनर्जी और ये एनर्जी, इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को यहाँ पर उसको गेन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड्स में बताता हूँ मैं आपको। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर जंप करेगा, ग्राउंड स्टेट मतलब ये, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर जंप करेगा तो इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, इसका और इसका डिफरेंस, तो इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है ना, तो इसमें से ये माइनस करनी होगी हमें, ठीक है। तो ये -3.4 में से ये -13.6 हमने माइनस कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपको मिलेगा -3.4, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा +13.6, +13.6 -3.4 कितना होगा, ये हो जाएगा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो ये +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर जाना है तो क्या करना होगा देखिए। तो देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन वांट्स टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर जाना अगर चाहे तो उसको क्या करना होगा, इट विल हैव टू गेन एनर्जी, उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। लेकिन कितनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, यहाँ का और यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी उसको गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी ज़्यादा है तो इसमें से ये माइनस करनी होगी, तो ये -1.51 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कितना होगा ये -1.51, ठीक है, +13.6, इसका आंसर आएगा +12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर अगर जाना चाहेगा तो उसको इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हम देख चुके हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर अगर जाना चाहे तो उसको इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आना चाहे, ठीक है, यहाँ से यहाँ आना चाहे तो उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, और कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, मतलब इतनी ही एनर्जी उसको लूज करनी पड़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आना है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आना है तो उसको कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, उसको इतनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ से यहाँ आना है तो इतनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर जा रहा है तो उसको कितनी एनर्जी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर उसको यहाँ से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर जाना है तो उसको +12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, इन्फिनिटी पे जाएगा तो वो फ्री हो जाएगा, इस एटम से वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। और एटम से इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब ये एटम आयोनाइज हो गया, ठीक है, इसका आयन में कन्वर्ट हो गया, ये एटम आयन में कन्वर्ट हो गया अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाने के लिए
कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, यहाँ की एनर्जी 0, यहाँ की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर ये 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस, मतलब क्या होगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो फ्री हो जाएगा। फ्री हो गया मतलब क्या हो गया, एटम का आयोनाइजेशन हो गया, मतलब एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो गया है। केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये जो एनर्जी है इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की गई है टेक्स्ट बुक में। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एटम टू सेट द इलेक्ट्रॉन फ्री, ठीक है। और इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, देखिए कोई इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उसको फ्री करने के लिए, मतलब यहाँ पर भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या उसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोला जाता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में तो अभी तक हमने बात नहीं की है। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो आप एक बार चेक करिए, PYQs चेक करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करिए दोस्तों। अगर उसमें एक बार भी ये डेरिवेशन पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार भी नहीं पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसका प्रूफ बताऊँगा। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है और कोई इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास कितनी टोटल एनर्जी होगी उसका इक्वेशन हमें पता है, ये इक्वेशन है उसका, ठीक है। ओके, किसी भी शेल में होगा तो यही इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, जहाँ पे Z मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और N मतलब क्या होता है, शेल नंबर। अगर फर्स्ट शेल में तो यहाँ पर 1 पुट करना है, सेकेंड शेल में तो यहाँ पर 2 पुट करना है, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल कितनी एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। लेकिन उसके लिए दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला जो है हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में प्रूव कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो रेडियस है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका भी फॉर्मूला हमें पता है। ये 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा शेल के अंदर, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसके पास कितनी कौन सी टाइप की एनर्जी होगी, पहले तो इसके पास वेलोसिटी है तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसके पास टोटल कितनी एनर्जी होगी, पहले तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के बीच क्या होगा, यहाँ पर इस सिस्टम के बीच पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 1/2 × mv², इलेक्ट्रॉन का मास m और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या है, k q1 चार्ज ऑन दिस, q2 चार्ज ऑन दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय r। अब सिंपली ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है आपको। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर अगर पुट करोगे तो आपको वो डेरिवेशन जो है, ये जो इक्वेशन है ये डिराइव हो जाएगा। कोई भी डेरिवेशन याद कर रहे हो एग्जाम के लिए तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, फर्स्ट स्टेप ध्यान में रखनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान में रखनी है, मतलब ये इक्वेशन को डिराइव करने की फर्स्ट स्टेप क्या है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर अगर ये फॉर्मूला ध्यान में रहता है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है, और आप इक्वेशन के पास पहुंच सकते हो। अब सिंपली देखिए टोटल एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 × m v का स्क्वायर, v क्या है, ये वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा, z का स्क्वायर e⁴, z का स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ओके, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, प्लस a की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा -e। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसके अंदर साइन यूज़ करते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब q2 कितना है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन कितने हैं इक्वल टू z नंबर, एटॉमिक नंबर इतने प्रोटॉन है, ठीक है, और हर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है +e। तो यहाँ पर ये क्या होगा z × +e डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी है r की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो n² h² एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर मिलेगा, n² h² एप्सिलॉन नॉट, और इसके डिनोमिनेटर में आपको ये चीज़ मिलेगी।
तो इसके इसके डिनोमिनेटर में ये लिखना है तो आप उसको न्यूमरेटर में लिख सकते हो। सो पाई एम जेड ई स्क्वायर मिलेगा आपको ये। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर इट विल बी इक्वल टू ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4, एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा देखिए आपको, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो कुछ ऐसे ही आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। जेड ई स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर, मतलब ये प्लस निकलेगा आप यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जेड इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा ये एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जेड इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, और ई स्क्वायर इंटू ये ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4 हो जाएगा, जेड स्क्वायर ई रेस टू 4, और ये बचेगा एम यहाँ पर। तो ऊपर इसके भी न्यूमरेटर में ये सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में आप क्या कर सकते हो, जो सब्ट्रैक्शन है उसको डायरेक्टली कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर सेम होने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर ये चीज़ तो वैसे रहेगी, एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 2 जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है मतलब क्या होगा देखिए, यहाँ पर ये 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या होगा -2, मतलब ये देखिए एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 -2 एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 -2 एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4। तो यहाँ पर ये -2 एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 प्लस एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -1 एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 हो जाएगा। इसका आंसर ये मिलेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहेगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये जो फॉर्मूला इसके अंदर आप देखोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये भी कांस्टेंट रहता है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, और ये h मतलब प्लैंक कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इधर लिखेंगे। तो ये देखिए -m ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये जो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है इसको साइड में लिखते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये जो है इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब हर एक कांस्टेंट की आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी ये आपको मिलेगी -13.6, ये जो है आपको -13.6 मिलेगा यहाँ पर। तो ये आपको मिलेगा -13.6, ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो चुका है, ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव हो चुका है, ठीक है। अब आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 329 के ऊपर एक एग्जाम्पल है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, रीड करिए। एग्जाम्पल 15.3, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखिए, डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ द फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका न्यूक्लियस यहाँ पर होता है, ये ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट होता है। इसके ऊपर का जो होता है पहला वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये इसके ऊपर जो होता है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी निकालनी है और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी निकालनी है। आगे एक और क्वेश्चन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू अभी अभी हमने पता किया हुआ है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 1 है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 2, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -13.6, जेड की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, ये आपको मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की इतनी एनर्जी है। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो इसके लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन क्या होगा यहाँ पर एन स्क्वायर। तो -13.6 जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है यहाँ पर 1, एटॉमिक नंबर 1 है,
और n की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। सो -13.6 डिवाइडेड बाय 9, ये मिलेगा आपको -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिट्स। तो ये एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या कि ग्राउंड स्टेट से इस स्टेट में जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको कितनी एनर्जी लगेगी, उसको एक्साइटेशन बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, ओके। तो ये एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या कि ग्राउंड स्टेट से यहाँ पर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए। सो एक्साइटेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। तो इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना है, उतनी ज़रूर है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है हमें पता है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एनर्जी इतनी है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये वैल्यू में से ये वैल्यू को माइनस करना होगा हमें। सो -3.4 माइनस 13.6, सो -3.4 प्लस 13.6, तो ये हो जाएगा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालेंगे हम लोग, तो अब एक्साइटेशन एनर्जी फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ से आपको जाना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी है, यहाँ पे है -1.51 और यहाँ पे कितनी है -13.6, तो इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी होगी। ठीक है, सो माइनस ऑफ -13.6, तो ये आपको मिलेगा +12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहता है तो क्या होगा, यहाँ पर +12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी उसको लगेगी। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए इसके बारे में बात करेंगे, अलग अलग सीरीज़ क्या होते हैं और एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।